प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। एजाजुल हक साहब, फिर वो क्या सोच रहे हैं वैसे, अगर राब्ते हैं, ये मुतालबात भी आ गए हैं, तो उनका अभी तक का इनपुट क्या है, वो क्या सोच रहे हैं? वो बहुत बेहतर सोचेंगे अगर इस तरफ से भी कोई बेहतरी की सोच आ जाए। ये नहीं कि एक दिन आप खुशाइंद कहें और अगले दिन आप उठाकर गाली गलौज पर आ जाएं और ट्विटर में बैठ के ट्विटर खेलना शुरू कर दें, तो फिर तो बात आगे नहीं ना बढ़ सकती। देखें, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पहले भी मीटिंग इसी वजह से डिलीट हुई कि एक अच्छे खुशगवार माहौल में मीटिंग हो रही थी, तो एक ट्वीट आ गया। अब अच्छे खुशगवार में माहौल में मीटिंग हो रही थी, अब एक नया ट्वीट आ गया जिसमें बहुत सी ऐसी बातें कर दी गई हैं जो कि मैं नहीं समझता कि हमें अपने इदारों के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ, अपने फौज के सरबराह के खिलाफ इस किस्म की बातें करनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि सर ये जो ट्वीट्स हो रहे हैं पीटीआई की जानिब से इदारों के खिलाफ या कुछ शख्सियात के खिलाफ, उस पर एस्टेब्लिशमेंट भी नाला है? नाला की बात नहीं है, मैं समझता हूँ कि इसको डिसऑन करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। खान साहब को खुद चाहिए कि वो डिसऑन करें इसे। अगर उनकी तरफ से कोई बयान दे रहा है, क्योंकि ये ट्विटर बाहर से चल रहा है, ये हैंडल जो है वो मुल्क के अंदर से नहीं चलाया जा रहा, तो जो भी उधर पैगाम दे रहा है उसको चाहिए कि उसको रोके और फिर मामला आगे चले। क्योंकि बहुत से लोग पीटीआई के नाम पे, खान साहब के नाम को बेचने के लिए, पैसे कमाने के लिए बाहर बैठकर बहुत सी इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं जिसको खुद पीटीआई वाले कंडेम करते हैं। कंडेम करते। लेकिन सर अब एक चीज तो फिर ये भी है ना कि अगर इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके राब्ते होते भी हैं या मुलाकातें होती हैं, तो आप उनके साथ जो राब्ते हैं वो ख़त्म नहीं करेंगे? जैसे इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि भाई अगर उधर बात करनी है तो फिर उधर करें, हमसे क्या आपने बात करनी है। ऐसी तो कोई सूरत हाल नहीं होगी। देखिए, उनके बहुत से लोगों के राब्ते आज से नहीं है, बहुत पहले से राब्ते हैं और ये कोई नई बात नहीं हुई है कि वहां पर मुलाकात होगी। देखिए, निचले लेवल पे तो हर एक से बातचीत होती रहती है। अगर आर्मी चीफ वहां गए थे, एक मीटिंग में इकट्ठे बैठे थे, उसके बाद कोई बातचीत हो गई तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ ये इसमें कोई मतलब बुराई नहीं है, ना हुकूमत को बुरा मनाना चाहिए, क्योंकि सब जो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी आए, मुल्क के अंदर ये माजराई खत्म हो, मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, टेररिज्म के खात्मे के लिए सब इकट्ठे बैठे हैं, इकॉनमी के लिए सब इकट्ठे बैठे हैं। स्पीकर ने पिछली मीटिंग के बाद भी कहा था कि जिस तरह आज हम यहाँ बैठे हुए, हमें दहशतगर्दी के खिलाफ भी बैठना चाहिए, अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए भी बैठना चाहिए, अब मुल्क के इकॉनमी के लिए भी बैठना चाहिए, मुल्क के दीगर मामलात के लिए भी हमें आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए। लेकिन एजाजुल हक साहब, आप देख रहे हैं कि 31 जनवरी तक कोई मामला एक तरफ वो हल की तरफ जाएगा, ये जुडिशल कमीशन हो या कैदियों की रिहाई का मामला हो, आप समझते हैं? क्योंकि पीटीआई की ये भी डेडलाइन है कि 31 जनवरी तक, और अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो वो कहते हैं कि मुज़ाकराती सिलसिला खत्म कर देंगे। नहीं, ये ऐसी वो मतलब प्रेशर डालने के लिए बात हो रही है। मेरा ख्याल है कि 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर कोई ना कोई जवाब उनको दे दिया जाएगा, उससे मालूम हो जाएगा कि आगे चलना है कि नहीं चलना। ये डेडलाइंस वगैरह को मैं इतना सीरियस नहीं लेता, क्योंकि ये ऐसी जो है वो एक दूसरे को प्रेशर डालने के टैक्टिक्स हैं। जैसे सर आपने पहले कहा कि ये कमेटी के अंदर एक बात करते हैं और बाहर दूसरी बात करते हैं, तो वैसे बताएंगे कि पीटीआई के रहनुमा जो कमेटी का इजलास होता है, मुज़ाकराती कमेटी का, उसके अंदर उनका रवैया या उनकी राय क्या है जो वो बाहर आके फिर दूसरी बात करते हैं? नहीं, अंदर और बाहर की बात नहीं है। उनकी भी जरा मजबूरी इसलिए है कि वो अपने नैरेटिव को भी बरकरार रखना चाहते हैं और मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं। वो ये किसी को बुरा भला कह के ये बताना चाहते हैं जी कि हम बहुत तकड़े हैं और हम हर किसी से लड़ने को तैयार हैं, और फिर फ्लेक्सिबिलिटी दिखा कर बातचीत भी करना चाहते हैं। तो मैं ये बार बार ये बात रिपीट करता हूँ कि आपने अगर मुज़ाकरात को आगे लेकर चलना है, बातचीत करनी है, तो आपको अपने रवैयों में तब्दीली लानी पड़ेगी। देखिए, लोग ये चीजें भूल जाते हैं। आपके जी हम बड़ी पॉपुलर जमात है, लेकिन उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते अपनी पॉपुलैरिटी को। तो आपकी पॉपुलैरिटी किस काम की है वो? आप एक नैरेटिव बनाकर आप दीवार से लड़ना चाहते हैं, तो दीवार के अंदर आप सुराख करके बाहर तो नहीं निकल सकते जब दरवाजा है। ठीक है, लेकिन चलें, वो तो एक उसको अच्छी तरीके से आगे लेकर चलें। हाँ, ये जो सब कमेटी है वो तो अपना जवाब तैयार करेगी, लेकिन आपकी जाती राय सिर्फ मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जाती राय या तजर्बा क्या कहता है कि ये जो 2 मुतालबात हैं, इनका जवाब हुकूमत क्या देगी? आपकी जाती राय के मुताबिक क्या हल हो सकता है?
हुकूमत इस पे जब लीगल बातचीत हो जाएगी ना, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि क्या दो चीजें जो है वो मेरे जहन में है कि भाई क्या अदालतों के ऊपर अदालत बन सकती है, कमीशन बन सकता है, क्या हम डिक्टेट कर सकते हैं, ये दोनों सवाल जो है सामने रख के सब कमेटी की मीटिंग करने के बाद ये 7 दिन के अंदर अंदर सब चीजें सामने आ जाएंगी, वर्किंग डेज के अंदर अंदर। मेरा 27 या 28 तारीख को, ज्यादा 29 तारीख को, तो 31 से पहले पहले मामला सामने आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये जो अचकजई साहब राय दे रहे हैं, अपोजिशन अलायंस के वो इत्तेहादी सरबराह हैं जिसमें पीटीआई भी शामिल है, वो ये पीटीआई को मशवरा दे रहे हैं कि आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ना करें क्योंकि वो तो मैंडेट के ऊपर भी सवालात आप लोग उठा रहे थे, अब उसी हुकूमत के साथ आप बैठकर मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो अचकजई साहब की राय पर आप क्या कॉमेंट करेंगे एजाजुल हक साहब? देखिए, ये अचकजई साहब की अपनी राय है। मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये जो बातें कर रहे हैं, अगर आप इस चीज को अपने उसमें डिमांड्स के अंदर रखते तो फिर एक पंडोरास बॉक्स खुल जाना था कि 1988 से लेकर हर इलेक्शंस के ऊपर उंगलियां उठी हैं, आईजीआई बनी है, दीगर मामलात हुए हैं, 2 आरटीएस सिस्टम बैठा दिया गया था, अब फॉर्म 45, 47 की बातचीत चलनी शुरू होगी। कौन सा एक इलेक्शन है जिसमें कि कोई ये बात नहीं उठी? मुझे यह बताएं आप, पाकिस्तान की तारीख में 36 साल तो